नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। स्वागत है आपका राकेश कुमार ऑफिशियल का यूट्यूब चैनल पर। अगर आप रेलवे एग्जाम 2024 का तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं रेलवे एग्जाम में किस प्रकार से जीके जीएस का प्रश्न पूछा जाता है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम रेलवे सम्मान अध्ययन यानी एसपीडी जीके जीएस का बुक हम पढ़ रहे हैं। और इसी के सीरीज के तहत हम टॉपिक पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास की प्रमुख घटना। जैसे कभी कभी प्रश्न क्या होता है कि डायरेक्ट ईस्वी पूछ देता है, तो ये इतिहास की प्रमुख घटना का हमारा एक क्लास पहले ऑलरेडी हो चुका है। आज का क्लास हमारा दूसरा क्लास है, तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को भी क्लास शेयर कीजिएगा। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आज का कह रहा है कि पानीपत का तीसरा युद्ध, ठीक है, तीसरा युद्ध जो है वह कब हुआ था। ठीक है, अभी ये जो क्लास है इतिहास के प्रमुख घटना वो सिर्फ डायरेक्ट ईस्वी को लेकर के है। ईस्वी अगर पूछता है ईस्वी को लेकर के ही बनाया हुआ है। तो पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ, ठीक है, तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो है वह सन 1761 ईस्वी में होता है। कब होता है? सन 1761 ईस्वी में। और प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम युद्ध हुआ था आपको 1526 ईस्वी में, आपको बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। दूसरा युद्ध जो है आपको पानीपत का दूसरा युद्ध, ये आपको हुआ था सन 1556 ईस्वी में, ठीक है। और पानीपत का तीसरा युद्ध होगा आपको 1761 ईस्वी में। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न करें कि अकबर का राज्यारोहण कब किया गया था। ठीक है, अकबर का राज्यारोहण कब किया गया था, यानी कि अकबर जो है राजा कब बना था। तो अकबर राजा बनता है आपको शायद जनवरी, ठीक है, जनवरी 1556 ईस्वी में। कब बनता है? जनवरी 1556 ईस्वी में। और अकबर किस वंश का शासक है? तो ये आपको मुगल वंश का शासक है। ठीक है, किस वंश का शासक है? मुगल वंश का। हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि पानीपत का प्रथम युद्ध, यानी ये है आपका पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में जो हो रहा है, यह किसके बीच होता है? तो आपको बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है, यानी लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी के बीच होता है। क्लियर है? और इब्राहिम लोदी के बीच जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, इसके बाद जो इब्राहिम लोदी हार जाता है और इसका मृत्यु हो जाता है और बाबर जो है जीत जाता है। और बाबर जीतने के बाद जो आपको दिल्ली यानी कि भारत में जो है आपको मुगल वंश का स्थापना करेगा। किस वंश का स्थापना करेगा? मुगल वंश का। कब करता है? तो 1526 ईस्वी में। ठीक, और ये आपका बाबर जो है वो कितने साल तक शासन करेगा? 4 साल तक। ठीक है, बाबर के बाद जो अगला शासक होगा वह कौन होगा? इसका पुत्र हुमायूं। और यह कब से कब तक शासन करेगा? तो यह शासन करता है आपको 1530 ईस्वी से, 1530 से 1540 के बीच। ठीक है, हुमायूं शासन करेगा। और इस हुमायूं को जो है जोसा का युद्ध में शेरशाह सूरी हरा देगा। ठीक, कौन हरा देगा? शेरशाह सूरी हरा देगा। और फिर शेरशाह सूरी जो है सूरी वंश का स्थापना करेगा। और यह शेरशाह सूरी जो सूरी वंश होगा, इसमें 3 शासक शासन करते हैं। यह आपको 15 साल तक शासन चलेगा। 15 साल मतलब 40 से हो गया आपको 55। ठीक है, 40 से 55। और उसके बाद फिर जो है यानी कि फिर हुमायूं आएगा दूसरे कार्यकाल में। और ये आपको 1555 से 1500 ये यहाँ से शेरशाह सूरी कब से कब तक हो गया? तो 1540 हो गया 1555 तक। चलिए, ये हो गया सूरी वंश। तो उसके बाद 1555 से 1556 ये आ जाएगा आपको, फिर हुमायूं करेगा। और हुमायूं के बाद जो तीसरा शासक होगा यह होगा आपको अकबर। क्लियर है? और अकबर का जो राज्याभिषेक कब होगा? यानी कि जनवरी जनवरी 1556 में। और ये राजा कब तक रहेगा? शायद 1607 ईस्वी तक रहता है। ठीक, और अकबर का पुत्र होगा आपको सलीम, ठीक है, जिसे हम जहांगीर कहते हैं। ठीक है, तो ये फिर आगे क्रम बढ़ते रहेगा। तो प्रश्न क्या था कि अकबर का राज्यारोहण कब हो रहा है? तो 1526 से। अकबर किस वंश से संबंधित है? तो मुगल काल से, मुगल वंश से। अब मुगल वंश का संस्थापक कौन है? तो आपको बाबर। क्लियर है? तो ये जब हम थ्योरी पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास, तो वहाँ पर हम डिटेल से देखेंगे, टेंशन लेना नहीं है। आपको स्टैटिक जीके टाइप बता रहा हूँ, तो इसमें आप खाली से प्रश्न और आंसर देखिए। थ्योरी का क्लास हमारा एक अलग चल रहा है हिस्ट्री में, जिसमें हम एनिशिएंट हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। अगर आपने हमारा वो क्लास नहीं देखा तो प्लीज़ अगर क्लास देखे, उसमें मैं प्रीवियस ईयर का जो भी प्रश्न होता है वो भी प्रश्न में आपको टॉपिक के साथ में डिटेल में पढ़ाया जा रहा हूँ, ताकि अगर प्रश्न जो है डिटेली पूछता है तो आपको आसानी से बन सके। क्लियर है?
अच्छा, अगला प्रश्न क्या है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? कौन सा युद्ध? हल्दी घाटी का युद्ध। तो हल्दी घाटी का युद्ध होता है आपको 1576 ईस्वी में। कब होता है? हल्दी घाटी का युद्ध। और हल्दी घाटी के युद्ध में बाबर जो है वह जीत जाता है, बाबर के बीच होता है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब की गई थी? तो दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की गई थी आपको 1582 ईस्वी में। और 1582 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? तो सम्राट अकबर के द्वारा। क्योंकि अकबर का शासन काल भी हमने आपको बताया 1556 से लेकर के 1607 ईस्वी तक होता है। क्लियर है? तो दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसके द्वारा? तो 1582 ईस्वी में, शायद अकबर के द्वारा ही किया गया था। आप कंफर्म कर लीजिएगा एक बार। अगला करा प्लासी का युद्ध। ठीक है, प्लासी का युद्ध जो है वह कब हुआ था? तब प्लासी का युद्ध जो है आपको 1757 ईस्वी में होता है। ठीक है, 1757 ईस्वी में यह प्लासी का युद्ध जो है वह कहाँ किया गया था? तो आपको वेस्ट बंगाल यानी कलकत्ता में। यह किसके बीच हुआ था? यह हुआ था आपको अंग्रेजों और, ठीक है, अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ा था? तो रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। और किसके बीच? और सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला। क्लियर है? तो यह 1757 ईस्वी में जो है प्लासी का युद्ध आपको हुआ था। इस प्लासी का युद्ध में जो है अंग्रेज जो है वह मतलब जीत गया और सिराजुद्दौला हार गया। सिराजुद्दौला हारने के पीछे मेन कारण था कि इसका जो सेनापति होता है, मुख्य सेनापति, इसका नाम होता है मीर कासिम। ठीक है, मीर कासिम जो है वह अंग्रेज से मिल जाता है और सिराजुद्दौला को धोखा दे देता है, जिस कारण से जो है वो अंग्रेज जीत जाएंगे और सिराजुद्दौला हार जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो अगला दीवान होता है, ठीक है, वह कौन बन जाएगा? सॉरी, दीवान नहीं, मैं भूल रहा हूँ। ठीक है, तो प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ है? तो प्लासी का सन 1757 ईस्वी में। अच्छा हाँ, बंगाल का नवाब याद आया। ठीक है, उस समय जो है बंगाल का नवाब होगा सिराजुद्दौला। तो अकबर, अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध होगा। और इसका जो एक सेनापति होता है जिसका नाम होता है मीर कासिम। क्या नाम रहेगा? मीर कासिम। तो ये मीर कासिम जो है सिराजुद्दौला को क्या करता है? धोखा दे देता है और ये जाके मिल जाएगा अंग्रेज के साथ। और यही कारण होता है कि प्लासी का युद्ध में सिराजुद्दौला हार जाता है। और इसके बाद जो है बंगाल का अगला नवाब जो है वह मीर कासिम को अंग्रेज लोग बना देता है, कठपुतली की तरह नचाता है। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 करे कि बक्सर का युद्ध जो है वह कब हुआ था? बक्सर का युद्ध, तो बक्सर का युद्ध जो है आपको सन 1764 ईस्वी में होता है। ठीक है, बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच? तो मीर जाफर न मीर कासिम। ठीक है, और अंग्रेजों के बीच हुआ था, मीर कासिम और अंग्रेज के बीच हुआ था आपको बक्सर का युद्ध। चलिए अगला प्रश्न, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त कब लाया गया था? तो बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लाया गया था सन 1793 ईस्वी में। कब लाया गया था? सन 1793 ईस्वी में जो है बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लाया गया था। अगला प्रश्न कर रहा है बंगाल में प्रथम विभाजन कब हुआ था? ठीक है, बंगाल में प्रथम विभाजन कब हुआ था? बंगाल में प्रथम विभाजन हुआ था आपको सन 1905 ईस्वी में। ठीक है, सन 1905 ईस्वी में बंगाल में प्रथम विभाजन हुआ था। और इस विभाजन का जो है वो सपोर्ट किया था कौन? इस विभाजन का सपोर्ट किया था मुस्लिम लीग वाला। अच्छा, ये विभाजन का मतलब आप ये मत समझ लीजिएगा कि जो है वह बंगाल से जो है आपको बेस्ट ये बना था, क्या बोलते हैं, बांग्लादेश बना था, ये नहीं। उस समय जो है बंगाल बहुत बड़ा क्षेत्र था। तो अंग्रेज क्या चाहते थे कि यहाँ पर जो है मतलब पॉलिटिक्स से एक तरह से कहा जाए तो बहुत ही ज़्यादा था बंगाल में। और जितने बड़े बड़े जो क्रांतिकारी होंगे या बड़े बड़े जो जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर है, सुभाष चंद्र बोस है, ये सभी बंगाल के ही थे। तो बंगाल में जो है वो स्वतंत्रता यानी कि इंडिपेंडेंसी को लेकर के बहुत ही ज़्यादा जागरूक थे। तो अंग्रेज इस चीज़ से बहुत परेशान था। तो अंग्रेज चाहता था क्या कि यहाँ पे जो है इस प्रभाव को हम क्या करें, कम कर दे। तो इसीलिए जो है बंगाल का जो है वो कुछ हिस्सा जो है वो बांट करके अलग कर दे। जैसे बिहार का, बिहार में कुछ डाल देता है, कुछ हिस्सा आपको उड़ीसा में चला जाएगा। ठीक है, तो वो बंगाल विभाजन यह कब किया गया था? 1905 ईस्वी में। ठीक है, और इसका जो है वह समर्थन किया था मुस्लिम लीग वाला। और इसीलिए जो है मुस्लिम लीग चाहता था क्या कि हम एक अपना मतलब संगठन बनाए
और इस संगठन बनाने के लिए जो है वो अंग्रेज क्या करता है, इसको फिर सहयोग देता है और फिर असेंबली में इसका जो है बिल पास होता है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 1906 ईस्वी में। ठीक है, तो बंगाल का विभाजन 1905 में और मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 ईस्वी में हुआ था। अगला कह रहा मार्ले मिंटो सुधार कब किया गया था, मार्ले मिंटो सुधार। तो मार्ले मिंटो सुधार किया गया था आपको ये किया गया था आपको 1909 ईस्वी में। क्लियर है। अच्छा, यह स्थायी बंदोबस्त का मतलब एक तरह का टैक्स है, ठीक है, जो कि उत्पाद पर लगता था, मतलब जो भी फसल पैदावार होगा उसमें आपको फिक्स कर दिया गया था कि टैक्स कि आपको इतना देना ही है। ठीक है, तो बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लगाया गया था सन 1793 ईस्वी में। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11 कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध जो है वह कब हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध हो जाएगा आपको सन 1914 से लेकर के सन 1918 ईस्वी में जो है प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, तो द्वितीय विश्व युद्ध जो आपको सन 1939 से लेकर के 1945 ईस्वी के बीच जो है द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। असहयोग आंदोलन कब किया गया था, तो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था सन 1920 से लेकर के आपको 22 ईस्वी। और असहयोग आंदोलन जो है ये आपको स्थगित करना पड़ा था कब, चौरी चौरा हत्याकांड के बाद। क्लियर है। अगला कह रहा है साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ था। तो साइमन कमीशन का आगमन जो है आपको सन 1928 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, यह साइमन कमीशन जो है कमेटी थी जो कि भारत में, ठीक है, भारत का मतलब क्या प्रशासनिक व्यवस्थाएं वगैरह होगी, भारत का जो है किस प्रकार का डेवलपमेंट होगा, ठीक है, उस इस कमेटी को निर्णय करना था। ठीक है, लेकिन दुर्भाग्यवश इस कमेटी में जो है एक भी कोई भारतीय नहीं था, इसलिए भारतीय लोग जो है वह क्या किए थे, इस कमेटी का विरोध किए थे। और जब साइमन कमीशन जो है वह भारत आया तो रेलवे स्टेशन पर ही साइमन गो बैक का नारा लगाया गया था और इसी भगदड़ में जो है लाला लाजपत राय की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। क्लियर। और उसी का बदला लेने के लिए भगत सिंह ने सैंडर्स नामक अंग्रेज को क्या किया था, गोली मार दिया था। और इस अपराध के उपरांत जो है भगत सिंह को फांसी की सजा हुई थी। क्लियर है। तो वह आपका साइमन कमीशन का है, टेंशन लेना नहीं है, जब हम डिटेल से पढ़ेंगे तो डिटेल से इसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ आप सॉरी 1228 लिख दिए हैं, 1928 होगा। ठीक है, तो आप सिर्फ अभी ईस्वी का क्लास है तो आप डायरेक्ट ईस्वी याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में ईस्वी आपको डायरेक्ट पूछ देता है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि दांडी मार्च नामक सत्याग्रह कब हुआ था। ठीक है, तो दांडी मार्च सत्याग्रह जो किसके द्वारा किया गया था, आपको यह महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ये एक मार्च मतलब होता है आपको, महात्मा गांधी के द्वारा नमक कानून को तोड़ने के लिए जो है दांडी मार्च किया गया था। क्लियर है। और महात्मा गांधी ने जो है संपान विधि द्वारा नमक को बना करके वो बोल दिया कि चलो हम नमक जो एक बुनियादी चीज है और हम इस पर टैक्स नहीं देंगे। ठीक है, तो दांडी मार्च का नमक सत्याग्रह कब हुआ था, तो सन 1930 ईस्वी में हुआ था। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 16 क्या कह रहा है, गांधी इरविन समझौता कब किया गया था। तो गांधी इरविन समझौता किया गया था आपको सन 1931 ईस्वी में। कब किया जाएगा, सन 1931 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था, तो भारत को जब आज़ाद करना था, ठीक है, तो उसी समय कैबिनेट मिशन को आगमन हुआ था। ये सन आपको 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था। महात्मा गांधी का हत्या नाथूराम गॉडसे के द्वारा कर दिया गया था। और इनकी हत्या जब गांधी युग में एक चैप्टर ही पढ़ा है, उसमें आपको पूरा महात्मा गांधी के बारे में बताया गया है। मैंने बताया कि कहाँ से स्कूली पढ़ाई की, कहाँ से कॉलेज की पढ़ाई की, लॉ का डिग्री कब आपको दक्षिण अफ्रीका गए थे, फिर दक्षिण अफ्रीका से कब वापस आए, गांधी जी के द्वारा कब हड़ताल, प्रथम भूख हड़ताल किया गया, कौन कौन से जो है आपको इनके द्वारा आंदोलन किया गया, वो सारा जो हमने क्लास में आपको बताया हुआ था। अगर आपने हमारा वो क्लास नहीं देखा तो प्लीज़ आप गांधी युग का क्लास आप देखें, आपको और क्लियर होगा। तो महात्मा गांधी का हत्या किसके द्वारा किया था, नाथूराम गॉडसे के द्वारा आपको महात्मा गांधी का हत्या किया गया था। और यह हत्या कब किया गया था, तो सन 1948 ईस्वी में। ठीक है, कब किया गया, सन 1948 ईस्वी में नाथूराम गॉडसे के द्वारा। अगला प्रश्न, चीन का भारत पर आक्रमण कब हुआ। तो चीन का भारत पर आक्रमण हुआ था आपको सन 1962 ईस्वी में, जो आपको चीन का भारत पर आक्रमण हुआ था। क्लियर है। भारत पाक युद्ध कब हुआ था, इसके दौरान ठीक 3 साल के बाद ही जो है आपको भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था।
ठीक है, इसमें शायद चीन जो है वह जीता था और भारत हार गया था, और इसमें भारत जीता था और पाकिस्तान हार गया था। क्लियर है? तो आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ। बाकी का प्रश्न आप अगले क्लास में करेंगे। इस प्रकार से जो है वह थोड़ा थोड़ा प्रश्न लेकर के हम चलेंगे, ताकि आप रोज देखते रहिए और सीखते रहिए। क्योंकि इसके अलावे भी हम आपके लिए हिस्ट्री का क्लास आता है, साइंस का भी आपका क्लास जो है वह स्टार्ट हो गया है। तो आप साइंस का यानी फिजिक्स उसमें पढ़ रहे हैं, आपका मैथ का भी क्लास चल रहा है। तो आप सभी थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहिए और सरकारी नौकरी का सपना पूरा कीजिए। देखते रहिए, सीखते रहिए, सरकारी नौकरी का सपना रेलवे में पूरा कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।